नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे वो तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको रोहतक से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से, जहां पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर यहाँ पर किया गया। बता दें कि कांग्रेस के लिए चुनौती है। ये ओपी धनखड़ ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिनकी तरह बड़ौदा उपचुनाव भी जीतेगी बीजेपी, ये भी ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बड़ौदा उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। और इसी बीच उपचुनावों के मद्देनजर रोहतक में बैठक का आयोजन किया गया और इसी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव बहुत बड़ी चुनौती है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, जींद की तरह बड़ौदा उपचुनाव भी जीतेगी बीजेपी, ये भी ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा। बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी के लिए अवसर है, ये भी ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आप। हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति प्रतिदिन लगातार बिगड़ती जा रही है। फरवरी के बाद मंगलवार को प्रदेश की हवा इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। पानीपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 355 के रिकॉर्ड 7-8 बजे स्तर पर पहुंच गया है। प्रदेश के 10 शहरों का AQI 300 या इससे अधिक रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं 20 शहरों का AQI 200 या इससे अधिक दर्ज किया गया था। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज प्रदेश की हवा खतरनाक होती जा रही है। इसके नियंत्रण को लेकर अभी तक कोई ठोस कवायद नजर नहीं आ रही। वहीं कुछ खेतों में पराली जलाई जा रही है और कई इलाकों में मलबा और कूड़ा डाला जा रहा है, जो प्रदूषण को बढ़ाने का काम कर रहा है। चलिए तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको बल्लभगढ़ से, जहां पर पुलिस PCR पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बल्लभगढ़ से बता रहे हैं आपको। पुलिस प्रशासन की PCR पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। झगड़े की सूचना पर सेक्टर 62 पहुंची थी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस PCR पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी दो पक्षों में झगड़े की सूचना। बता दें आपको, दो पक्षों में पुलिस PCR को झगड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद PCR बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में पहुंची थी और जहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उन्हीं पर पुलिस पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बता दें कि PCR के शीशे भी टूट गए हैं और इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस वालों को उन पर भी पत्थर बरसाए गए, उन्हें भारी चोटें भी आई हैं। और बता दें आपको, मौके पर भारी पुलिस बल भी इस समय तैनात है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बल्लभगढ़ से बता रहे हैं आप। वहीं हाथरस गैंगरेप कांड की जांच CBI ने शुरू कर दी है। मंगलवार को CBI की टीम एक्शन में दिखाई दी और हाथरस के बुलगड़ी गांव में अलग अलग इलाकों पर पहुंची। यहां क्राइम सीन से लेकर दाह संस्कार वाली जगह का CBI ने दौरा किया। इसके अलावा पीड़िता की मां, भाई और आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी भी ली गई। CBI की टीम लगातार अपनी जांच को इस मामले में आगे बढ़ा रही है। CBI आज परिवार और गवाहों से सवाल करेगी। साथ ही चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में भी अर्जी डालेगी। वहीं इस घटना के बहाने दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार 4 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI सदस्यों से आज ED भी पूछताछ करने वाली है। सवालों की लिस्ट तैयार है। ED की टीम मथुरा जेल पहुंच गई है और दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार मसूद से आज ED की टीम कई सवाल पूछ सकती है। गौरतलब हो कि PFI के कथित तौर पर चारों सदस्यों को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब ये हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन चारों संदिग्धों के तार उन लोगों से जुड़े हैं जो दंगा भड़काते हैं और शांति भंग करते हैं। शांति भंग करने के लिए हवाले के जरिए आए पैसे के इस्तेमाल का भी आरोप इन पर लगा है। वहीं हाथरस के गांव में मंगलवार की रात को एक युवक 4 वर्ष की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची अन्य बच्चों के साथ उस समय बाहर खेल रही थी। आरोपी युवक रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की।
और कुछ देर बाद ये बच्ची आरोपी के घर पर एक कमरे में बंद रोते हुए मिली। उसकी आवाज सुनकर परिवार वालों ने उसको कमरे से निकाला। तब बच्ची ने परिवार वालों को अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और परिवार वालों से घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बच्चे के ताऊ ने तहरीर भी दे दी है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। अगली खबर के रुख करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली LLM की छात्रा अपने बयान से मुकर गई है। छात्रा के आरोपों से मुकरने के अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अर्जी दाखिल की गई है। MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को दर्ज करने के साथ ही इसकी प्रति पीड़िता और अभियुक्त को देने के आदेश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वो अभियोजन की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। सरकारी वकील अभय त्रिपाठी की ओर से छात्रा के खिलाफ धारा 340 के तहत दी गई अर्जी में कहा गया कि 5 सितंबर को छात्रा ने खुद नई दिल्ली के थाने लोधी कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे पीड़िता के पिता द्वारा शाहजहांपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के साथ जोड़ दिया गया था। इसके बाद SIT ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था। वहीं इसके बाद शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेट के सामने उसका कलमबंद बयान दर्ज भी हुआ था। इस दोनों बयानों में छात्रा ने घटना को सही बताया था, लेकिन बीते 9 अक्टूबर को कोर्ट में इस मामले की गवाही में उसने जानबूझकर अपना बयान बदल दिया। भारत के दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते राज्यों के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और राज्य के निचले इलाकों में जल जमाव हुआ है और सड़कें भी धंस गई हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने बारिश के चलते परीक्षाओं को स्थगित भी कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के तटीय इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी की है। वहीं कई जगह बारिश के चलते दुर्घटनाएं भी हुई है। भारी बारिश के चलते अब तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसमें से 9 लोगों की मौत तो बगलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में दीवार गिरने से हुई। बारिश ने राज्य सरकार के तमाम दावों की पोल भी खोल दी है। पानीपत के सनोली थाने के अंतर्गत आने वाले गांव रिशपुर में महिला और बाल संरक्षण टीम ने टॉयलेट में 1.5 साल से बंधक महिला को पति से आजाद कराया। पत्नी को घर में बंधक बनाने के आरोप में पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि पानीपत के गांव रिशपुर में पति ने मानसिक रूप से परेशान बताकर 35 वर्षीय पत्नी को 1.5 साल से टॉयलेट में बंद कर रखा था। महिला के पूरे शरीर पर मलमूत्र पड़ा था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका चल भी नहीं पा रही थी। थाना सनोली पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। महिला संरक्षण और बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बताया कि सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और सनोली पुलिस के पास उनके साथ गांव रिशपुर में नरेश के मकान पर छापा मारा गया। घटना में पति नरेश मिला, जिसने पहले आनाकानी की, लेकिन टीम पहली मंजिल पर पहुंची और टॉयलेट की चाबी मांगकर ताला खोला। अंदर उसकी पत्नी मिली। पति का दावा है कि पत्नी मानसिक रूप से परेशान है और 3 साल से उसका इलाज चल रहा था। मामला है सर अभी मामला आज इसने रजनी गुप्ता मैडम है प्रोटेक्शन अफसर, उन्होंने रिशपुर गांव में जाके शिकायत पर एक नरेश पुत्र रकमा वासी रिशपुर के मकान से उसकी पत्नी को लैट्रिन्स के मतलब अंदर कई सालों से रोकने की बात सामने आने पर उसको बाहर निकाल कर वही थाना में पेश करा है और उस संबंध में जो भी उस संबंध में कंप्लेंट पेश करी है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो नरेश के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुरुक्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के साथ आजकल कुरुक्षेत्र के पीपली रोड और मोहन नगर मार्केट में दुकानों के सामने बने हुए खड्डे दुकानदारों और आम लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बने हुए हैं। दुकानों पर लगे CCTV कैमरे की अगर बात करें तो ये गवाह बने हुए हैं कि रोजाना रात के अंधेरे में लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। दुकानदारों की शिकायत है कि कुकिंग गैस की पाइपलाइन डालने के लिए ये गड्ढे किए गए थे। सड़कों के किनारे पाइपें बिखरी पड़ी हैं। इसी के साथ
कभी BSNL वाले पहुंच रहे हैं तो कभी पीने का पानी की सप्लाई ठीक करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पहुंच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि विभागों द्वारा खड्डे करके खुले छोड़े जा रहे हैं और ग्राहक दुकानों तक पहुंच नहीं रहे। और आजकल कोरोना के कारण वैसे भी व्यवसाय पर मंदी की मार है। समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है कुरुक्षेत्र मोहन नगर में कि पाइप की इतने ज़्यादा फैला के इन्होंने रखे हुए हैं और इतना हाइट पे रखे हुए हैं, कस्टमर क्रॉस नहीं कर पाता शॉप पे आने के लिए। साथ ही कोई ना कोई यहाँ पे रिपेयर का काम चलता रहता है। कभी BSNL वाले आ जाते हैं कि हमें इसके वायरिंग डालनी है, कभी वाटर पाइप वाले आ जाते हैं हमारा लीकेज उसको ठीक करना है। तो जगह जगह होल करके इन्होंने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आम जन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है दुकानों पे आने के लिए। और सबसे बड़ी परेशानी का सामना दुकानदारों को ये करना पड़ता है, जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो हम दुकानदारी कहाँ से करेंगे। समस्या ये आ रही है कि हमारी यहाँ पे शॉप है, कुछ तो पहले अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लॉकडाउन लगने के बाद ये पाइप हमारे दुकान के आगे घेर दिए हैं। इनके कोई शुद्ध लेने वाला कोई भी नहीं है, ना इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। और यहाँ से कस्टमर को इतनी परेशानी होती है कि कस्टमर यहाँ से लांग के नहीं आ सकता। कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। यहाँ पे सड़कों पे आप देख सकते हो, सड़के के ऊपर ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कस्टमर आया है यहाँ पे, इस गड्ढे के अंदर इतना गहरा गड्ढा है, इतने बुरी तरीके से गिरा कि उसको काफ़ी चोटें भी आई हैं। रोहतक में सोनीपत स्टैंड पर लॉयंस क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा कर्णपुरी जी महाराज ने शिरकत की। रक्तदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लॉयंस क्लब द्वारा पहले ही जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और आज छठा रक्तदान शिविर सोनीपत स्टैंड पर लगाया गया। वहीं इस मौके पर बाबा कर्णपुरी जी महाराज ने कहा कि रक्तदान महादान है, हमें इस समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान करके हम दूसरे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज सोनीपत स्टैंड पर लायंस क्लब द्वारा एक रक्तदान शिविर का विशाल भव्य आयोजन किया गया। जो यह रक्तदान शिविर जो लायंस क्लब द्वारा छठा शिविर लगाया जा रहा है, जगह जगह पे लगाया, 1-2 बार तो सोनीपत स्टैंड पे भी लगाया। मैं कहता हूँ रक्तदान एक महादान है, इसको समय समय पे करता रहना चाहिए, इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। और रक्तदान हम देखो, हम 1 यूनिट देते हैं, वो 2 बंदों को काम आते हैं। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट के साथ। नमस्कार।